सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। आप सुनिए पोखरी वालों, आपका जलसा बहुत बड़ा है, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं। अबे बोलो ना यार, कब बोलोगे? इंतकाल के बाद क्या बोले? बोलो। आप लोग बोल नहीं रहे, नहीं मजा आ रहा, नहीं ला के बोलिए सुभान अल्लाह। कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 12 करोड़ के हवाई जहाज में घूमे, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। जो खाक के जर्रों को रश के कमर कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा डबल बेवा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डब्बा जहां जाएगा वहीं रहने दीजिएगा, बाद में लाके दीजिएगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा करके, मोमिन की जिंदगी नहीं है बाजार के लिए, मोमिन की जिंदगी नहीं है बाजार के लिए। खुद को मिटा दो अज़मते किरदार के लिए, और खामोश न बैठो नबी के चाहने वालों। नारा लगा हुआ अहमद मुख्तार के लिए। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जो खाक के जर्रों को रश के कमर कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आप लोग बोले सुपरमैन के माने होता सबसे अजीम, बुलंद, बेमिसल, बेमिसाल। वो मेरे नबी हैं। अब देखें आप, आज पूरी दुनिया में बड़ा गलगला है। हम चांद पे पहुंच गए, मरीख पे पहुंच गए, हमने ये भेज दिया, वो भेज दिया। अब सुने, ए भैया चाय वाले यार जल्दी बैठो ना, सब तो तुम्ही को देख रहे हैं। छोड़ दो ना, बाद में पिला देना। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। जो खाक के जर्रों को रश के कमर कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़ो, 400 करोड़ खर्च करके, ए बेटा चला जाए, चाय नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ शुगर हो जाता है। चलो, 400 करोड़ खर्च करके ये डब्बा जहां जाएगा पकड़े रहिएगा। कितना खर्च करके? हाँ, मैं यहां गया चांद पे, मरीख पे, जुपिटर पे, वीनस पे। अरे अब सुनो, 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। वाह 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 वाह। के बोलिए, जो जमीन पर खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। अपने चमचों से भाड़े पे बुलाकर, पैसे देकर इधर से और इधर से अपनी तारीफ कराने वाला
अपनी तारीफ कराने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो बू जहल के मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़वा ले, उसे कहते हैं सुपर। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसे कहते हैं सुपरमैन, कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, 4 लाख 5 लाख खर्च करके जमीन के सीने को चीर कर पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा जारी कर दे, उसे कहते हैं सुपर। वाह 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 वाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे देखें आप, आज गोदी मीडिया का बड़ा गलगला है। एक कमरे में बैठकर जिंदा को मुर्दा, एक आदमी को डबल डबल मार रहा है, एक आदमी 2-2 बार मारा 2025 में। जिंदे को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा, जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम। ये बताते हैं काले को गोरा, गोरों को काला, सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वायरलेस के जरिए बताने वाला। नेपाल में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ। सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1400 साल पहले फर्श पे रहकर अर्श की खबरें बता दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अल जामियतुल अजीजिया। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, कागज के नाम पर किसी को बुलडोज करने वाला, किसी के घर को तोड़ने वाला, किसी को मिट्टी में मिलाने वाला, किसी को खाक में सुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे सुने आप, कागज के जरिए सर्टिफिकेट को मांगकर मस्जिद, मदरसा, खानका, घर द्वार, दुकान, मकान को हथियाने वाला, छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दारुल अजीजिया में आने वालों, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में आने वालों, पोखरी में आने वालों, सुनो, आज पूरी दुनिया चाह रही है कि हम मुसलमानों के सीने से नबी के नाम को हटा दें, हम मुसलमानों को नबी से दूर कर दें, बेगाना कर दें, मोहब्बत को खत्म कर दें। हाथों को उठाइए, क्या ये मुमकिन है? बस हाथ उठाए रखिए। हम खत्म कर दें, मुसलमानों को नबी से दूर कर दें, मगर उनको मालूम ही नहीं है। ये तो ऐसे दीवाने हैं कि जिंदे में रहने में नबी का नाम क्या छोड़ेंगे, हम तो मरने के बाद भी नबी के जिक्र को नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि गौसे आजम के सदके हर दीवाना पुकार पुकार कर यही कहेगा पोखरी से कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुनो मुसलमानों, मेरा नबी मेरी आवाजों का मोहताज नहीं है, उसकी इज्जत का मुहाफिज मेरा रब है। मेरा नबी किसी कागज, किसी बैनर, किसी पोस्टर, किसी अलम, किसी परचम का मोहताज नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो और है जो कागज के पन्नों के अंदर है, हमारे नबी हमारे सीनों के अंदर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं। और ये तो कह रहे थे कि हम नबी के जिक्र
मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। मैंने कहा तेरी औकात क्या है? आज देखो आप 1400 साल के बाद मेरे और आपके मुकद्दस नबी का नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में उनके नाम का प्रोग्राम हो रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन लंदन, बिग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां पे मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है और वहां जिक्र हो रहा है। अच्छा, नाम लेने वाला कौन है? हम लोग हैं? नहीं, एक ईसाई है। अब वो है कौन? गोबर खाने वाला है? नहीं। सुसु पीने वाला है? याद रखो, जिसकी रगों में एक का खून है वो कलमा पढ़े या ना पढ़े वो अपनी जगह पर है, कभी नबी की गुस्ताखी नहीं करेगा। और जिसकी रगों में एक का नहीं अनेक का है, ओकरो 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 वही गुस्ताखी करते हैं। ये देखो आप कौन है? फेमस स्कॉलर, फेमस ओरेटर, फेमस थिंकर, फेमस मैथमेटिशियन, फेमस स्कॉलर, प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, लंदन, नोबेल प्राइज विनर, whose name is थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ये मेरे नबी का जिक्र कहां कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। अल्लाह अकबर। और जहां पे नाम ले रहे हैं वो जो यूनिवर्सिटी है वो ईसाइयों की है, वो शहर ईसाइयों का है। आगे ईसाई, पीछे ईसाई, दाएं बाएं ईसाई, मगर नाम किनका ले रहा है? आमिना के लाल का, सनदुल अंबिया का नाम ले रहा। माशाअल्लाह, इमामुल अंबिया, रूहे कायनात, जाने कायनात का। ये देखिए आप उस किताब के चौथे अच्छा, किताब का नाम क्या है जिस किताब में नबी का जिक्र किया है? एक बाब ही बांध दिया है। बाप का नाम है मोहम्मद इज हीरो प्रॉफिट। और नबी के बारे में क्या कहता? सुनो नौजवानों, लाइक अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। चुप 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 चुप। कहा जो नबी के बारे में गलत बोलते हैं चुप हो जाओ। क्यों? कहा उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं है। बेशक, वाह वाह, सही, उनसे बड़ा सच्चा कोई पैदा ही नहीं है ना। अब देखें आप, किताब का नाम है हीरोज ऑफ हीरोज, बहादुरों का बहादुर, अजीमों का अजीम, मुहाफिजों का मुहाफिज। अच्छा, अब देखें आप 1,24,000 कमोबेश अंबिया में किनको चूज किया? ओनली माय प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वो हजरत मूसा को नहीं जानता था? अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं, बहुत बड़े नबी, उलुल आज़्म रसूल। अल्लाह अकबर। दरिया पे लाठी मारते तो दरिया फट जाता। कुरान में लिखा है फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ क़लक़ला, दरिया फट गया। वअनजैना मूसा वमन मअहू अजमईन। ये बहुत सारे उलमा किराम कुर्रा यहाँ तशरीफ रखते हैं, मदरसे का जलसा है इसलिए सुनिए। आज कारी लोग गुन्ना इख्फा मत करता बोलते, ये लोग क्या कर रहा है? अरे सुनो, वअनजैना मूसा वमन मअहू अजमईन पढ़ के चले जाओ तो माने में वजाहत नहीं है। अब पढ़ो वमन मअहू, अकेले नहीं जा रहे, 6 लाख लोगों को लेके जा रहे। अरे काम की बात है। वाह वाह वाह। वमन मअहू अजमईन। एक साहब ने मुझसे पूछा, रूहुल अमीन बताइए मगदूब में मद नहीं है, वला दालिन में लाजिम 5 अलिफ, क्यों? मैंने कहा इसमें बहुत सारी नकात है। एक बात मेरे जहन में यह है कि मगजूब से मुराद यहाँ पर यहूद है और वला दालिन से मुराद यहाँ पर नसारा है। तो यहूद की तादाद कम है इसलिए यहाँ पे अदम मद है। वला दालिन से मुराद नसारा है, उसकी तादाद ज्यादा है इसलिए वला दालिन। वाह 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 वाह। और इतना ही नहीं, सुनिए
आज लोग इख्फा करके बोलते क्या कर रहे हो? इख्फे में भी माने की वजाहत है। आप बोलो कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, दर्रतिन दर्रतिन खैरा खैरा, वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। क्यों? जो कोई थोड़ी बहुत भी नेकी करेगा वो अपनी नेकी को देख लेगा, और जो बुराई करेगा वो बुराई को देख लेगा। अब वहां पर इजहार है, मतलब क्या है? जो लोग नेकी करते हैं तो वो नेकी उसके साथ, वो नेक अमल नेकी उसके साथ मलसक हो जाती है। और जब आदमी बुराई करता है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन, अब यहाँ पे इख्फा है। क्यों? इख्फा से यहाँ पर इशारा है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, ये मोहलत की तरफ इशारा है। तो जब कारी लोग कुरान पढ़े तो बोलना नहीं क्या कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा ऐसा है, यहाँ से उलमा निकल रहे हैं, कुरान निकल रहे हैं। और जिस दिन तजवीद को आप लोग भी जान जाएंगे ना, आप भी सोचेंगे काश मेरा बच्चा भी पढ़े। दर्रतिन शर्रन यरा, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को नहीं जानता था? इतने बड़े नबी, दरिया पे लाठी मारी, दरिया फट गया, इतना बड़ा मौजिजा वो नहीं जानता था? जो मेरे नबी का नाम 1 नंबर पे किया, यकीनन वो जानता था। प्रोफेसर था वो, कहाँ का? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन का। मगर उसको मालूम था कि हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी, अरे बोलो ना, मैं डंडा लेके आ जाऊं। हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी, सुनो दुनिया वालों, कुरान में लिखा है वो दरिया पहले आसमान पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, 5वें पे नहीं, 7वें पे नहीं, वो दरिया जमीन पर था और लाठी दरिया पर लगी थी। दरिया फटा, लाकिन तालो इला हजरत इमामिल अंबिया वन्नबियुल करीम फी मिना बिमक्का फी लैलति मुक़मिरा व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुव्वा। आओ मेरे नबी की बारगाह में। मेरा नबी मक्कतुल मुकर्रमा के मकाम मिना में जलवागर है, चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। मुशरिक बोलो यारो, मुशरिकीन मक्का ने आपसे नबूवत की निशानी तलब की। आप नबी हैं, कोई चमत्कार दिखाएं, कोई मौजिजा दिखाएं। वो अशारा बिल यद, मेरा नबी उंगली से इशारा करते हैं। उंगली शरीफ चांद से टच नहीं हुई थी, बल्कि 4,06,696 किलोमीटर दूर थी। 4,06,96 किलोमीटर दूर थी चांद से उंगली शरीफ। लेकिन चांद कटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, पुखरी कला का सुन्नी मुसलमान, कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। तो जिस नबी का मौजिजा दुनिया वालों, ए यहूदियों, ए इस्राइलियों, ए इजराइलियों, ए नसरानियों, ए मसीहियों, अरे सुनो ना, जिनका मौजिजा जमीन पे जाहिर हो रहा है उनको तुम भी नबी मानते हो, और तुमसे ज्यादा तो हम मानते हैं। मगर जिनका मौजिजा जमीन पे नहीं आसमान पे जाहिर हो रहा है, चांद कट रहा है, सूरज पलट रहा है, उनकी नबूवत में क्यों शक करते हो? आला हजरत बरेली से पुकार उठे, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर। ये देखें आप, किसका नाम लिया? 1,24,000 कमोबेश अंबिया में। बोलिए ना मेरे नबी सनदुल अंबिया का। अच्छा, क्या वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था? बहुत बड़े नबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
दुनिया जानती है, प्रोफेसर को मालूम था कि जिसने हजरत यूसुफ को देखा, यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतें जो हैं उंगलियों की पोर काट डाली थी। पोर, पोर समझते हैं? पोर काट डाली थी। तो प्रोफेसर कार्लाइल को पता था कि जिसने यूसुफ को देखा उसके पोर कटे, और जिसने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, हुस्न खाता है जिसके नमक, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जिसने मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, सब बेहोश थे, मदहोश। अब देखे आप, सब मदहोश, इतने मदहोश थे, खूबसूरत पत्थर को देखा झुक गए, मदहोश थे। खूबसूरत डंडे को देखा झुक गए, मदहोश थे। हर कबीले का अलग अलग बुत था, मदहोश थे। एक खुदा को छोड़कर हजारों पत्थरों की इबादत कर रहे थे, मदहोश थे। उनके यहाँ लड़कियों की पैदाइश पे उन्हें शर्म आती थी, मदहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मदहोश थे। उनके माशरे में औरतों को जीने का हक नहीं था, मदहोश थे। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादी कर लेते थे, मदहोश थे। थूक कर चाट रहे थे, मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ कर रहे थे, मदहोश थे। अपनी जिहालत पे फख्र कर रहे थे, मदहोश थे। जलालत पे फख्र कर रहे थे, मदहोश थे। गुमराही पे फख्र करते थे, मदहोश थे। कहीं घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, मदहोश थे। बकरी चराने पे झगड़ा, मदहोश थे। पानी पिलाने पे झगड़ा, मदहोश थे। मगर जब मेरे हुजूर तशरीफ ले आए, But after coming my prophet, जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए, आका को देखा, saw the prophet, मेरे नबी को देखा, उन्हें ऐसा होश आया, मेरे साथ चले, ऐसा होश आया कि बस्तियां आई पार कर गए, कश्तियां आई पार कर गए, दरिया आया पार कर गए, समंदर आया पार कर गए, मौजें आई पार कर गए, लहरें आई पार कर गए, तूफान आया पार कर गए, तूफान आया पार कर गए, जंगल आया पार कर गए, सहरा आया पार कर गए, पहाड़ आया पार कर गए, सासानी आया पार कर गए, काफी आया पार कर गए, फ्रांस आया पार कर गए, रोमन इंपायर आया पार कर गए, पर्शियन इंपायर आया पार कर गए, बद्र आया पार कर गए, उहद आया पार कर गए, खैबर आया पार कर गए, खंदक आया पार कर गए, हुनैन आया पार कर गए, तबूक आया पार कर गए, कुरैजा आया पार कर गए, मुस्तलिक आया पार कर गए, ईरान आया पार कर गए, इराक आया पार कर गए, शाम आया पार कर गए, फिलिस्तीन आया पार कर गए, बैतुल मुक़द्दस आया पार कर गए। जालिम कहता रहा कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, और उनके चाहने वाले कैसर और किस्रा की सल्तनत में दाखिल होकर इस्लामी झंडा गाड़कर पूरी दुनिया को बता दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नस्ल के किले गिरा कर जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज देखें आप, ये हमारी माँ बहनों को इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब को टारगेट किया जा रहा है वो इस्लाम है। किसको किया जा रहा है टारगेट? एकदम हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े हैं, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब में लोग दाखिल हो रहे हैं वो इस्लाम है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। एक साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन, आपके मजहब में ये दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? इधर देखो ना भैया, बोलो दुनिया कहां पहुंच गई? इस्लाम पे हंसते हैं। इस्लाम से ज्यादा एडवांस तो कोई मजहब ही नहीं है। अरे तुम लोग तो दुनियावी चीज को मानते हो, हम लोग तो उसको मानते हैं जो किसी को नजर ही नहीं आता।
इससे ज्यादा एडवांस क्या है? देखो आप बोलते दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग अपनी औरतों को लपेट के रखते हैं, पर्दे में रहते हैं। क्या तरक्की करेंगे? जमाने के साथ नहीं चल सकते। मैंने कहा बे सुनो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, कमाल है। हाँ, मैंने कहा सुन बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं, खुद पर्दा करके जा रहे हैं। 3 करोड़ का पर्दा, और एक आदमी पर्दा नहीं कर रहा, पूरी टीम पर्दे में। नासा की पूरी टीम पर्दे में। 3 करोड़ 300 करोड़ का ये कपड़ा पहनते हैं। तो जो काम तुम 300 करोड़ करके कर रहे हो, हमारी घर की औरतें तो आलू काट काट के झाड़ू लगा लगा के कर रही हैं। तो तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मैं उत्तर प्रदेश में एक जगह पर तकरीर कर रहा था पर्दे के। पर्दा मैंने कहा जरूरी है। कहा मौलाना, एक साहब खड़े हो गए, शेख इब्राहिम, बोले मौलाना पर्दा क्यों जरूरी है? क्या आपको सोसाइटी में भरोसा नहीं? मैंने कहा हाँ जी है। कहा फिर पर्दा क्यों? तो एक साहब मुझसे बोलने लगे, मौलाना साहब ये सबको टोकता है। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ पढ़े हैं? बोला अलीगढ़ में। कहा कितने साल? बोला मौलाना मैं 15 साल अलीगढ़ में पढ़ा हूँ। मैंने कहा भाई तू पढ़ा नहीं, तू 15 साल पढ़ा। ट्यूशन में टेंशन ले रहा था बेटा। जो इस्लाम ने जाने का इब्राहिम नाम रख लिया है, वो बेटा पढ़ रहा था। मैंने कहा तू बेटा पढ़ा था, सिर्फ गुटखा खा रहा होगा। मुझको मालूम हुआ कि इसकी एक ताली चाबी की दुकान है जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में। मुझे 2-3 दिन रहना था वहां। मैंने कहा चलो यार इससे मिलते हैं। अब यकीन करें, दूसरे रोज मैं पहुंचा उसकी दुकान पे। तो नालायक जो कह रहा था कि पर्दा क्यों करते हो, सोसाइटी भरोसा नहीं, मैंने देखा वो दुकान पे बैठकर शटर लगा रहा है। मैं पीछे था, आगे बढ़ा। मैंने कहा क्यों बे, दुकान बंद कर रहे हो, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? वाह वाह, मोहल्ले वाले का मौलाना। मैंने कहा फरमान है, बोलना। कहा अगर दुकान बंद नहीं करूंगा तो एक सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, और कब्र में तोड़ाई ठोकाई की फिक्र नहीं है? वाह, नहीं है फिक्र। एक से एक लोग दुनिया में है। लोग कहते हैं पर्दा क्यों, पर्दा क्यों, आप लोग औरतों पे जुल्म करते हैं। मैंने कहा तुम इस्लाम को समझा ही नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, तुमने इस्लाम को भी समझा नहीं। रुमाल शरीफ है क्या किसी के पास? बड़ा रुमाल शरीफ, ये तो बहुत ज्यादा इंशाल है। रुमाल शरीफ वो नहीं, हाथ वाला रुमाल मिल गया। हमारे पास तो हर कुछ है, बिल्कुल मॉल से कम थोड़ी ना है मेरा। लहक के बोले मौलाना, मैंने कहा आप लोग औरतों पे जुल्म करते हैं। सुन लीजिए, काम की चीज है। औरतों पे जुल्म करते हैं। मैंने कैसे कहा? उनको लपेट के रखते हैं, उन पर जुल्म है। कब तक जुल्म सहेगी? मैंने कहा तूने अभी इस्लाम को समझा ही नहीं। कहा उसका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा सुनो, लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना, मनसब को याद दिलाना। आप देखे होंगे, आप कॉमन पुलिस का लिबास अलग और ट्रैफिक पुलिस वालों का अलग, एयर इंडिया का अलग, ये इंडिगो से आ रहे हैं उसका अलग, और स्पाइस जेट जो है मनहूस उसका अलग, पुलिस का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, जेट का अलग, इसका अलग, उसका अलग। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं नर्सरी केजी, उनका अलग। तो लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना, ये एक जिम्मेदारी को याद दिलाता है ये लिबास। तो औरतों को भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबा की दीवारें हो या कुरान के औरात। आपने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ? देखा हो तो बोलो। देखे हो किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, एक फूल दो मालिक, एक था टाइगर, नदिया के पार। देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हो? नहीं। क्यों पोखरी वालों? इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात बना रहा। ए अरब के माहे मुनव्वर
तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब। लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, हमारा मजहब सिखाता ही नहीं है। आप देख ले ईसाइयत, मसीहियत, ये वो, उनके नाम में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस्लाम क्या? इस्लाम, इस्लाम में कितने वर्ड हैं आप बताओ? ये देखिए मैं लिख रहा हूं, एक मिनट में। ISLAM, ये देखिए कितने हो गए? ISLAM मीनिंग, आई मीन्स मैं। अरे पोखरी वालों, आप लोग पोखरा नहीं रहे, पोखरिए ना, लग के बोलो सुभान अल्लाह यारो। हाँ, 3 महीना पहले दावत लिया और इतनी आसानी से सुन रहे मुझे, लग के बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम, आई मीन्स मैं, एस मीन्स सरेंडर। सरेंडर, वो गैस सिलेंडर ने, सरेंडर। ए मीन्स अल्लाह, एम मीन्स एल मीन्स एल माना ला, कॉन्स्टिट्यूशन। ए मीन्स अल्लाह, एम मीन्स मोहम्मद, यानी अपने आप को उस कानून जो अल्लाह रसूल का कानून है उसके सामने सरेंडर करने को मुसलमान करते हैं। ये हमारा नाम ही इतना, इस्लाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, तो पूरी डिफिनेशन का कौन मुकाबला कर? नाम ही माशाअल्लाह इस्लाम। और सुने, ये जो मजहब है सिर्फ हमारा मजहब नहीं है, कायनात का मजहब है। चाहे कोई मसरूर होके माने या मजबूर होकर, कर वही रहा है जो आका ने कानून बनाया अल्लाह के हुक्म से। आप बोलोगे कैसे? आइए देखें रूहुल अमीन की पहचान सुने आप। इस्लाम में शादी के लिए क्या जरूरी है? ला निकाह इल्ला बिबय्यिना, तिर्मिज़ी की हदीस है, बगैर गवाह के निकाह नहीं। बिरादराने वतन में आग के 7 फेरे लिए जाएंगे तब शादी होगी। ईसाइयों में शादी के लिए हाथ में रिंग का जरूरी है होना, और हाथ में गिलास का होना जरूरी है। जब तक वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके गिलास, वो पानी नहीं पिएंगे और गिलास तोड़ेंगे नहीं काट, तब तक वो शादी नहीं कर सकते। बुद्धिस्टों में शादी के लिए बुद्धा की तस्वीर का होना जरूरी है, ये उनके यहाँ मस्त है। There are varied and different practices and customs for solemnizing marriage among the different castes and communities of the world, like 7 perambulation round the fire by the Biradran Watan, or for the round the Guru Granth Sahib by the 6. इस्लाम में शादी के लिए 2 गवाह, बिरादरान वतन में 7 फेरे, ईसाइयों में रिंग का होना जरूरी, यहूदियों में गिलास का होना जरूरी, बुद्धिस्ट में बुद्धा की तस्वीर का होना जरूरी। जब तक एक बुद्धिस्ट बुद्धा की तस्वीर को नहीं चूमेगा शादी नहीं होगी। जब तक एक जैनी महावीर जैन की तस्वीर को नहीं चूमेंगे शादी नहीं होगी। जब तक ईसाई क्रॉस में हाथ में रिंग नहीं पहनेगा शादी नहीं होगी। जब तक बिरादरान वतन 7 फेरे नहीं लेंगे उनकी शादी नहीं होगी। लेकिन अब आओ, उन मजहबी किताबों को हटा दो, अलग कर दो। एक भाई अगर बिरादरान वतन शादी करने गए तो उनकी शादी में आग के फेरे जरूरी है। लेकिन पोखरी वालों सुनो, वही भाई जब शादी करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के सामने आग नहीं जलाई जाती, बट गॉड मैरी विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होती है। उनसे मैजिस्ट्रेट कहेगा, ए गोपालदार रवीदा, जब तक तू तारीकी में था, जहालत में था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन अब पढ़े लिखे के पास आए हो, एजुकेटेड के पास आए हो, तालीम याफ्ता के पास आए हो, इसलिए सुन लो, अब यहाँ किसी दुनियादार का कानून नहीं चलेगा। अगर कानून चलेगा तो अहमद मुख्तार का कानून चलेगा। But God Mary will require by the Islamic law at the nikah of a Muslim। जितनी शादियां हैं सब गवाह के बेस पे होती नजर आ रही हैं, चाहे लंदन में हो, तिब्बत में हो, गया में हो, कहीं भी हो, बगैर गवाह के कर ही नहीं सकते। तो मालूम हुआ इस्लाम के अलावा जितने हैं सब सपना होता जा रहा है, इस्लाम अपना होता जा रहा है दिलों में। मैंने कहा तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, ये हमारी माँ बहनों को आजकल बहकाते हैं। आइए मैं एक कोटेशन आपको दिखाता हूँ, लहक के बोले सुभान अल्लाह। कितना टाइम है और कितना देर है?
ओके ओके। देखिए माशाल्लाह, ये हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, कल तक जो पप्पू थे, गुड्डू थे, आज सब हाफिज कुरान हो गए। इनके सरों पर उलमा किराम अभी वो ताज सजाएंगे माशाल्लाह, और क़यामत के दिन इनके वालिदैन के सरों पर जो ताज होगा, सूरज की रोशनी फैल होगी, तो खुद इनका क्या आलम होगा। बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है ये। अपने अपने बच्चों को जो करवाना है करवाएं, कम से कम कुरान पाक जरूर याद करवाएं, पढ़वाएं, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकेंगे, वहाँ भी चमकेंगे। देखिए हमारी माँ बहनों को लोग एक साहब कह रहे थे, मौलाना इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल है और मर्द, मैंने कहा बिल्कुल गलत, उल्टा है। इस्लाम में हर चीज मर्दों के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे गुजर जाए। वो 4 काम क्या है सुने, आइए जल्दी जल्दी गुजर जाइए।